गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, होम साइंस में हम चैप्टर 2 गृह व्यवस्था, गृह और परिवार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं और इसमें हमने लास्ट क्लास में गृह व्यवस्था के लिए आदर्श गृहिणी के गुणों के बारे में पढ़ा। और बेटा, आज हम पढ़ेंगे गृह व्यवस्था के कुशल संचालन में आने वाली बाधाएं तथा गृह व्यवस्था की आवश्यकता एवं महत्व। बच्चों, हर गृहिणी ये चाहती है कि उसकी जो गृह व्यवस्था है वो उत्तम हो, क्योंकि इसका विशेष महत्व है। इससे अनेकों लाभ भी प्राप्त होते हैं और सुनियोजित गृह व्यवस्था का संचालन एक कुशल गृहिणी कर सकती है। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जो कि गृहिणी के कामों में रुकावट पैदा करती हैं और उत्तम गृह व्यवस्था को प्राप्त करने के रास्ते में उत्पन्न होने वाली कुछ मुख्य बाधाओं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। बच्चों, गृह व्यवस्था के कुशल संचालन में आने वाली सबसे पहली बाधा है लक्ष्यों के ज्ञान का अभाव। बेटा, एक कुशल गृहिणी को चाहिए कि वो कुशल गृह व्यवस्था चलाने के लिए अपने लक्ष्यों को पहले से ही निर्धारित कर ले। अगर लक्ष्य ज्ञान का अभाव होगा तो ऐसी स्थिति में घर की जो व्यवस्था है वो डगमगा जाएगी। उदाहरण के तौर पर बच्चों, यदि किसी व्यक्ति का मकान बन रहा है ना, तो ऐसे में जो घर की गृहिणी है वो सोने के आभूषण खरीद डाले तो क्या होगा? निश्चित रूप से जो मकान का काम है वो रुक जाएगा, अधूरा रह जाएगा, है ना। क्योंकि जो पूंजी हम मकान में लगाने वाले हैं उस पूंजी से हमने गहने खरीद लिए, तो मकान के लिए तो पूंजी कम पड़ जाएगी ना, और इससे हमारी सारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। बेटा, कई बार ये देखने में आता है कि हमारे पास साधन तो पर्याप्त उपलब्ध हैं, है ना, साधन तो है हमारे पास, लेकिन कामों का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता और ऐसा होने पे जो हमारी गृह व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाती है। इसलिए बेटा, कुशल गृह व्यवस्था के लिए काम में कुशलता का होना भी बहुत जरूरी है। तीसरी बाधा है निर्णयों के लिए ज्ञान का अभाव। बेटा, गृह व्यवस्था संबंधी अनेक जो जटिल समस्याएं होती हैं उनके समाधान के लिए गृहिणी में अपने आप निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए और उसके समाधान हेतु, यानी कि अगर कोई समस्या है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका भी उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इस उद्देश्य से गृहिणी को विषय पर उपलब्ध साहित्य को पढ़ना चाहिए, तब विशेषज्ञों का परामर्श भी लेना चाहिए। नियंत्रण का अभाव। बच्चों, गृह व्यवस्था की जो सबसे बड़ी बाधा है वो है पारिवारिक सदस्यों पर नियंत्रण का अभाव। यानी कि यदि परिवार के मुखिया का अपने परिवार पर नियंत्रण नहीं होता, अपने परिवार पर कंट्रोल नहीं होता, तो कोई भी व्यवस्था नहीं बन पाएगी। इसलिए बच्चों, कुशल गृह व्यवस्था के लिए जो गृहिणी होती है उसका अपने परिवार पर पूरा नियंत्रण होना बहुत ही जरूरी है। परिवार के हर सदस्य का ये कर्तव्य भी है कि वो गृहिणी को गृह व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से सहयोग दे। विषम समस्याएं। बच्चों, व्यवहार में देखने में आता है कि परिवार में हर किसी की फैमिली में कभी कभी बहुत विषम परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, है ना, तो उनका समाधान करना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे में बच्चों, जो घर की व्यवस्था है वो पूरी तरह से हिल जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है ना।
ऐसे समय में परिवार के हर सदस्य को बहुत ही पेशेंस यानी कि विवेक, धैर्य और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। उपयुक्त विवरण द्वारा बच्चों ये स्पष्ट होता है कि कुछ कारक हमेशा गृह व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, है ना। इस स्थिति में परिवार के सभी सदस्यों को इस प्रकार के जो बाधक कारक हैं उनके प्रति सचेत रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए और गृह व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए हर एक संभव कोशिश करनी चाहिए, हर संभव उपाय करना चाहिए। अपने परिवार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवार के जो लक्ष्य हैं उनको भली भांति निर्धारित कर लेना चाहिए और इसके बाद गृह व्यवस्था संबंधी जो साधन हैं उनकी भी समुचित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और बच्चों साथ ही साथ परिवार के हर सदस्य को घर के जो काम हैं उनको पूरी कुशलता से पूरा करना चाहिए और यदि कोई घरेलू समस्या बहुत बड़ा रूप धारण कर रही हो तो परिवार के सदस्यों को उसके पूरे समाधान का प्रयास करना चाहिए। बच्चों हर व्यक्ति के जीवन में अपने घर और परिवार का बहुत ही विशेष महत्व होता है और यदि गृह व्यवस्था को अच्छे से लागू कर लिया जाए तो पारिवारिक जीवन जो होता है वो बहुत ही सुचारू रूप से चलता रहता है ना, अच्छे से चलता रहता है और परिवार के सभी सदस्यों का जो जीवन होता है वो सुखमय रहता है। अब बच्चों प्रश्न ये उठता है कि गृह व्यवस्था किस तरह से परिवार के हर सदस्य के जीवन को सुखमय बनाती है और गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करती है। वास्तव में बच्चों सुचारू गृह व्यवस्था के माध्यम से ही घर परिवार की जो अनेकों आवश्यकताएं हैं, विभिन्न आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा किया जा सकता है। परिवार की जो आय व्यय है मतलब कि इनकम और खर्च उसको नियोजित किया जा सकता है तथा परिवार के रहन सहन के स्तर को भी उन्नत बनाया जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है और ये समस्त जो कारक हैं ये हमारे परिवार का जो वातावरण है उसको बहुत ही अच्छा खुशहाल बनाते हैं और जीवन भी सुखमय बनता है। इसलिए बच्चों व्यक्ति एवं परिवार के लिए गृह व्यवस्था का बहुत ही विशेष महत्व है। बच्चों हमारे जो परिवार हैं आजकल परिवार का जो स्वरूप है वो बदलता जा रहा है और परिवार के इस बदलते हुए स्वरूप के कारण परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उनमें भी क्या हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर परिवार के जो साधन हैं वो सीमित हैं और इन सीमित साधनों के साथ परिवार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि करना हर गृहिणी का मुख्य उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति तभी संभव हो सकती है जब गृहिणी घर के विभिन्न कामों में सुव्यवस्था स्थापित करे। इस कारण जो वर्तमान समय है उसमें गृह व्यवस्था का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चों आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। अब सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। बच्चों होमवर्क से आपको अपनी होम साइंस की कॉपी में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में देखिए मैंने जिन क्वेश्चंस पर टिक किया हुआ है, लघु उत्तरीय प्रश्न में भी जिनके ऊपर टिक किया है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न सारे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। बच्चों सभी बच्चों ने बुक्स ले ली हैं ना? यदि नहीं ली हैं तो जल्दी से जल्दी बुक परचेज कीजिए क्योंकि जब तक आप बुक्स नहीं लेंगे तब तक आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, है ना। आपके बुक्स सदर में साहू बुक डिपो से मिलेंगी, ठीक है।
सभी बच्चे हैंड टू हैंड अपना वर्क करते चलिए, किसी का भी वर्क पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।